गुड इवनिंग स्टूडेंट, गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको भारत के भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा 8°4 उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है 82°30 पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9 राज्य। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। इसका शॉर्ट की है मित्र पर गमछा झार। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल, जिसे आईसी कहते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। दीव एक है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। पाक मतलब नहीं PAL के पाल्क। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेडक्लिफ लाइन। भारत के
सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में है भारत के। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? भूटान। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रबल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोडम। न्यूमोर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? शाही चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। विश्व में 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5%। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82°30 ईस्ट भारत में अवस्थित है। 8°4 उत्तरी से 37°6 उत्तरी तथा देशांतर 68°7 पूर्व से 97°25 पूर्व। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। संघ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान। इंदिरा पॉइंट किस दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है कौन सी? निकोबार द्वीप समूह। भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है केप केमोरियन। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ।
राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। डूरन लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे सभी प्रबल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। भारत के किस भाग में बारहन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सात बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो अलग अलग बराबर भागों में विभाजित करता है? 30 अंश 23 डिग्री 30 अंश उत्तर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 अंश 7 डिग्री पूर्व गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है दादरा व नगर हवेली की। राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कच्छ का लिटिल रन है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है। यह तीन राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट है पठारों के ढलान। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1953 में। शिवसमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है कारण अक्षांशीय विस्तार। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? वारन द्वीप। भारतीय भू भाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक। कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्य रूप से आच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तक्षणिक विशेषताएं हैं? उत्तर पश्चिमी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।